तो घर से आप जो है बिना बताए चले गए थे, घर पे माता पिता आपके परेशान हो रहे थे। वहाँ से पुलिस पकड़ के लाई थी सोनीपत से। अच्छा, सोनीपत से आपको पकड़ के लेकर आई थी। हाँ जी। उनसे प्यार करते हैं आप? हाँ जी। किससे प्यार करते हो? वो करम से। करम से। कहाँ रहता है करम? वो सोनीपत। सोनीपत में रहता है। हाँ जी। कैसे मुलाकात हुई आपकी उससे? ये रजापुर। नहीं, आप उससे मिले कैसे हो? वहाँ पे क्या कहते हैं, मैं अपनी नानी के घर गई थी, वहीं पे मुलाकात हुई तो थी। आपकी नानी का घर सोनीपत में है? नहीं, रजापुर। रजियापुर में है। तो वो कहाँ रहता है? वो टांडे रहता है। आपका रिश्ता भी हो गया उसके साथ? हाँ जी। ये मैं यहाँ नहीं रहना चाहती थी। क्या हुआ है? क्या दिक्कत है यहाँ पे रहने में? कोई दिक्कत नहीं आपके पापा आपको परेशान करते हैं? है। नहीं। तो फिर आपने ऑडियो में ऐसा क्यों बोला कि मेरे पापा मुझे छेड़ते हैं और गलत काम करने के लिए बोलते हैं? नहीं, ये सर गलती हो गई है। तो इसकी माँ को ना सुनता है ना बोल सकती है, गूंगी भी है, बहरी भी है। तो ये सारी बातें हमारे को पता लगा भी ये तो खुद बना रही है, जो कुछ बना रही है इसने मतलब बोला है इसने। जो भी बोला गलत बोला है। गलत है ये, ऐसे तो जैसे बदनाम करना। हाँ गलत था ये, इसने माना भी है खुद बाद में। माना भी है? माना हमारे पास, माना भी मैंने ये गलत किया था। गलत किया। हाँ खुद माना इसने। हाँ आपको लगता है ऐसा पिता करता होगा इस लड़की के नहीं साथ? करता। नमस्कार दोस्तों, तस्वीरें दिखा रहे हैं करनाल से। जी आपको बता दें, एक ऑडियो वायरल को लेकर आज यहाँ पर पहुंचे थे इन बच्चे के पास। आपको बता दें इस लड़की के पास पहुंचे थे। जो खबर है उसमें इस लड़की ने अपने पिता के ऊपर आरोप लगा दिए थे कि मेरे साथ वह छेड़छाड़ करता है और मेरी माँ मुझे नशे की दवाई देती है, जिसको लेकर उस ऑडियो में ये लड़की कहती हुई नजर आई कि मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहती। जी आपको बताते हैं उस ऑडियो में ये कहती हुई नजर आई कि मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहती। हालांकि इस लड़की के पास फोन जरूर था, क्योंकि इसकी माँ जो है ना सुन सकती है ना बोल सकती है, तो फोन इसको अपने पिता के लिए भी चाहिए होता था। पर इस फोन का कहां पर गलत इस्तेमाल हो गया वो आप इस पूरी खबर में जरूर सुनना और सतर्क जरूर हो जाना। किस प्रकार से एक फोन के थ्रू ये किस प्रकार से गलत रास्ते पर पहुंच जाती है। हालांकि आपको बता दूं रिश्ता जो है इसका तय इसके माँ बाप ने करवाया है। हालांकि इसकी उम्र अभी छोटी है, जब इसकी उम्र पूरी होगी तो इसका जो शादी है इसकी उस लड़के से करवा दी जाएगी, जिसके लिए ये ऑडियो वो वायरल करती हुई नजर आ रही थी। मेरी आप सभी से अपील है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर देना। करनाल से लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, लड़की से जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ वह कहना चाहेगी। आरोप कौन से, वो भी आपको बता देती हूँ। छेड़छाड़ के जो है आरोप और गलत काम के जो है आरोप लगाती हुई ये लड़की जो है नजर आई है। ऐसी एक ऑडियो जो है वायरल हो रही थी, जिसके बाद कुछ चैनल्स जो है यहाँ पर आकर इनसे पता करते हैं और आपको बताना चाहेंगे कि क्या कुछ उसके पीछे की कहानी है, क्या कुछ सच्चाई है। वो लड़की जो है हमारे साथ मौजूद है, आप देख सकते हैं। महज 15 साल की ये बेटी है और आइए इनसे जानकारी लेते हैं। जो आपकी रिकॉर्डिंग थी जिसमें आपने बोला था अपने पापा के बारे में कि आपको छेड़छाड़ करते हैं, आपको परेशान करते हैं, वो सच है कि झूठ है? वो झूठ है। झूठ है? हाँ जी। आपकी तो खुद की ऑडियो थी उसमें। नहीं, वो झूठ है सब। आपने खुद रिकॉर्ड की थी ना फोन में? हाँ जी, उन्होंने ना मेरे को फोन किया था, मैडम ने। किन्होंने फोन किया था आपको? मैडम है एक, उन्होंने फोन किया आपको क्या परेशानी है, तभी मैंने ये सब झूठ बोला। यहाँ से मैं निकलना चाहती थी घर से। अपने घर से निकलना चाह रहे थे? क्यों निकलना चाह रहे थे? मैं यहाँ नहीं रहना चाहती थी। क्या हुआ है? क्या दिक्कत है यहाँ पे रहने में? कोई दिक्कत नहीं है। आपके पापा आपको परेशान करते हैं? नहीं। तो फिर आपने ऑडियो में ऐसा क्यों बोला कि मेरे पापा मुझे छेड़ते हैं और गलत काम करने के लिए बोलते हैं? नहीं, ये सर गलती हो गई है। गलती हो गई है? हाँ जी। किसी से प्यार करते हैं आप? हाँ जी। किससे प्यार करते हो? वो करम से। करम से। कहाँ रहता है करम? वो सोनीपत। सोनीपत में रहता है। हाँ जी। कैसे मुलाकात हुई आपकी उससे? ये रजापुर। नहीं, आप उससे मिले कैसे हो? वहाँ पे क्या कहते हैं, मैं अपनी नानी के घर गई थी, वहीं पे मुलाकात हुई तो थी आपकी नानी का घर सोनीपत में है? मेरी। नहीं, रजापुर। रजियापुर में है। तो वो कहाँ रहता है? वो टांडे रहता है। आपका रिश्ता भी हो गया उसके साथ? हाँ जी। रिश्ता हो गया। किसने करवाया है रिश्ता? मेरे मम्मी पापा ने। मम्मी पापा ने करवाया है। हाँ जी। तो आप उसके पास जाना चाहते हो? हाँ जी, अभी नहीं, 21 साल के बाद। 21 साल के बाद जाना चाहोगे? इससे पहले आपने उसी के पास जाने के लिए झूठ बोला था? हाँ जी। वो उसने आपको फोन करके बोला था उस लड़के ने कि मेरे पास आ जा, ऐसे बोला था उसने? नहीं, उसकी कोई गलती नहीं है, मैं अपनी मर्जी से गई थी वहाँ पे। अपनी मर्जी से गए थे? हाँ जी। अब फोन पे बात हुई थी आपकी उसके साथ?
नहीं उनको कोई पता नहीं था, भाई मैं वहाँ पे आई हुई हूँ। अच्छा, तो फिर आप उससे मिले जा करके वहां पे? नहीं नहीं मिले नहीं हूँ मैं। नहीं, मिल के नहीं आए हो, फिर वापस ऐसे आ गए थे? हाँ जी। तो घर से आप जो है बिना बताए चले गए थे, घर पे माता पिता आपके परेशान हो रहे थे? वहाँ से पुलिस पकड़ के लाई थी सोनीपत से। अच्छा, सोनीपत से आपको पकड़ के लेकर आई थी। हाँ जी। तो उसमें रिकॉर्डिंग में पैसों की बात की गई है, पैसों का क्या चक्कर था? पैसों का नहीं, कोई पैसों की कोई चक्कर नहीं है। कुछ 1 लाख की बात की हुई है, इसमें 2 लाख की। नहीं ये सब झूठ है। क्या बोला क्या था आपने, पैसों के बारे में क्या बोला था? मैंने ये बोला था भाई मेरे सास ससुर से मेरे माँ बाप ने 2 लाख मांग रहे, तभी लड़की को भेजेंगे। अच्छा, ये सब झूठ है। तो ऐसा नहीं बोला था आपने, मतलब ऐसा उस टाइम बोला था, अब नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो आपने झूठ बोला था। और क्या क्या बोला था आपने उसमें? उसमें और कुछ नहीं बोला था। और शादी के बारे में भी बोल रखा था उसमें? हाँ जी, शादी के क्या बाद बोला था वो भी बताओ एक बार। वो शादी कह रहे थे, शादी करना चाहते हैं हम। वो करम शादी करना चाहता है आपसे? हाँ, नहीं मैं अच्छा, आप करना चाह रहे थे उससे, तो वो नहीं कर रहे हैं शादी? नहीं अभी नहीं, वो कह रहे जब आपकी उम्र पूरी होगी तभी करेंगे। अच्छा, तो उन्हीं के कहने पे आपने ऑडियो बनाई थी? नहीं उनके कहने, उनकी कोई गलती नहीं है। फिर किसने किसने आपको ये आइडिया दिया था कि ऐसे करके आप एक ऑडियो वायरल कर दो अपनी, और उसमें जो आपको परेशानी है वो बोल दो, जबकि आप अभी बोल रहे हो कि मेरे को तो कोई परेशानी नहीं है? ऐसा किसने बोला था आपको? किसी ने नहीं बोला था। फिर ये आइडिया कहाँ से आया था आपके दिमाग में? वो मैंने अपना बोल दिया, मुझसे गलती होगी। नहीं, एक चीज बताओ कि अपने ही पिता पर आपने ऐसे गंदे आरोप लगाए? आपके पापा आपको परेशान करते हैं? नहीं डरने की बात नहीं है, अगर करते हैं तो बता सकते हैं आप। नहीं नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं बोलते हैं? नहीं क्या आरोप लगाए थे आपने अपने पिता पे? भाई मेरे पापा मेरे को छेड़ते हैं। छेड़ते हैं? हाँ जी, मेरी मम्मी मेरे को नशे वाली गोली देती है। नशे वाली गोली देती है? सच में आपकी मम्मी आपको नशे वाली गोली देती है? नहीं नहीं देती है, पक्का? ये बस झूठ बोला था आपने? तो आपने वो रिकॉर्डिंग किस किस को दी थी? वो किसी को नहीं दी थी, उस दिन मैडम ने रिकॉर्डिंग कर ली थी मेरी। कौन सी मैडम ने रिकॉर्डिंग की थी आपकी? वो कह रही थी भाई आपकी में हम मदद करेंगे। लेकिन आप तो कह रहे हो कि मेरे को कोई परेशानी नहीं है, फिर मदद किस बात की चाहिए थी? कोई वो वहीं से फोन आया था, कहाँ से फोन आया था? पता नहीं कहाँ से फोन आया था, एक मैडम का फोन आया था। उसने जो मैडम, आपने मैडम का नाम वगैरह पूछा था कुछ? नहीं, क्या बोल रही थी वो मैडम फोन करके आपको? कह रही थी आपको क्या परेशानी है। हाँ, मैंने बोला मैम हमारी ना ऐसी परेशानी है। कैसी परेशानी है? भाई हम यहाँ पे नहीं रहना चाहते, मेरी माँ मुझे नशे वाली गोली देते हैं, मेरे पापा मेरी बेइज्जती करते हैं बेइज्जती और करते हैं? मुझे मारते हैं। अच्छा, आपको मारते भी हैं? सच में मारते हैं? नहीं तो फिर आपने उसको ऐसे झूठ क्यों बोला उस मैडम को? बस वो ऐसी गलती आपके पास होगी। फोन भी है? आपके फोन पे बात की ना आपने उनसे? हाँ जी। तो आपका फोन कहाँ है? मैम वो मेरा फोन चोरी हो गया। कहाँ चोरी हो गया? वो ना छोटा सा लड़का था मेरे चाचा का, वो ही फोन ले गया, कह रहे चोरी हो गया। उस फोन से आप उससे बात करते थे, लड़के से जिससे आप प्यार करते हैं? हाँ जी। उससे बात किया करते थे आप? हर रोज? आपकी उम्र कितनी है? हर रोज? नहीं रोज नहीं, कभी कभी बार। कभी कभी करते थे। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 12। 12 साल है कि 15 साल है? 15। 15 साल है। हाँ जी। अच्छा, तो कौन सी क्लास तक पढ़े हो आप? हम 5वीं। 5वीं तक पढ़े हो? आगे पढ़ना चाह रहे हो? हम पढ़ेंगे। पढ़ोगे? तो आप देख सकते, बहन का उसकी मम्मी का फोन आता था मेरे फोन पे। उसकी, अच्छा, लड़के की बहन के हाँ, और मम्मी का हाँ। क्या बोलते थे वो आपको फोन वो करके? कुछ नहीं बोलते थे, हाल चाल पूछते थे बस। तो आप अच्छा। फिर मेरी फ्रेंड का भी फोन आता था। आपकी फ्रेंड कहाँ रहती है? वो- यहीं पे रहती है? नहीं यहाँ पे नहीं रहती, तरावड़ी रहती है। तरावड़ी रहती। वो क्या बोलती थी आपकी फ्रेंड आपको? वो कुछ नहीं बोलती थी, वो मजाक करती थी मेरे साथ। क्या मजाक करती थी? भाई वो किसी और के बारे में मजाक करती थी, किसी और का मजाक उड़ाती थी वो। अच्छा, हाँ जी। किसी और लड़के का मजाक उड़ाती थी आपके साथ? हाँ जी। अच्छा, तो ये आप एक चीज बताएं, एक तरफ आप कह रहे हैं कि आपकी सगाई करवा दी है उससे, और फिर आपने उनके पास जाने के लिए झूठ क्यों बोला? सगाई तो आपकी हो ही चुकी थी। बस यहाँ पे मैं नहीं रहना चाहती थी। मन नहीं लगता था। हाँ जी। तो अब क्या फिर आपने यहाँ पे ज्यादा- नहीं रहना चाहोगे? ज्यादा यहाँ पे बातें, आपकी ज्यादा बातें हो गई थी उस लड़के के साथ, उसके पास जाना चाहते थे आप? हाँ जी। कभी मिले भी उस लड़के से? नहीं। तो अभी जब आप गए थे सोनीपत, फिर नहीं मिल के आए हो उससे? नहीं। आपकी वो जो पापा है उनकी 2 पत्नी है। हाँ जी, एक ये एक वहाँ पे है। अभी वो कहाँ है? वो वही अपनी घरवाली के पास है। तो आपके सगे पापा है ये? नहीं।
सगे पापा नहीं है, नहीं सोतेले हैं। सोतेले पापा मम्मी है। को आपकी सुनता नहीं है ना, बोल सकते हैं? नहीं, फिर उनका ध्यान कौन रखता? आप ये सब कर रहे थे। वो मैं ही रखती हूँ। तो आप अगर ही आप रखते- चले जाते ऐसे, जब आप वायरल कर रहे थे अपना ऑडियो, तो आप चले जाते तो इनका ध्यान कौन रखता? पिता आपके पापा को जेल भी हो सकती थी, आपको पता है? हाँ, तब मेरी मम्मी आप चाहते हो आपके पापा को जेल हो? नहीं, नहीं चाहते हो? नहीं, आपके घर का खर्चा कौन चलाता है? मेरे पापा। आपके पापा चलाते हैं। हाँ, मेरी मम्मी भी रो रही थी आज, भाई ऐसे मत कर, तू कहीं मत जा, उनको मना कर दो। भाई तू चलेगी, हमारा कौन कोई है? मदद चाहिए आपको हमारी तरफ से? मदद नहीं। बताइए, अगर पढ़ने के लिए या कुछ पैसों की मदद या राशन की मदद कुछ चाहिए? नहीं। कोई मदद नहीं चाहिए। आप खास खर्चा कैसे मिलता है आपको? खर्चा कैसे करते हैं आप? खर्चा पेंशन आती है तभी करते हैं। तो आप देख शादी मेरे पापा और मम्मी ने। पापा मम्मी ने शादी पक्की की है। मतलब आप सगाई से पहले प्यार करते थे उससे? हाँ जी। तो आपने अपने मम्मी पापा को बता दिया था उसके बारे हाँ में? जी, बता दिया था। तो मान गए थे वो? हाँ जी। तो आपकी तो एज ही सिर्फ अभी 15 साल है। हाँ, मेरे पापा कह रहे जब पूरी उम्र होगी आपका ब्याह वहीं पे कर देंगे। अच्छा, तो लड़का यहाँ पे करनाल आता है आपके पास यहाँ? तो जब आपके पापा आपकी सारी बात मान रहे थे, फिर आपने अपने पापा पे ऐसे गलत इल्जाम क्यों लगाए हैं? बस मेरा यहाँ पे मन नहीं लगता था, तभी मैंने ये तो आपको कहाँ मन लगता था? कहाँ जाना चाह रहे थे आप? मैं सोनीपत जाना चाह रही थी उसकी बहन के पास। तो आपको ये चीजें किसने सिखाई थी कि ऐसे ऐसे बोल, पापा के ऊपर आरोप लगा? किसने ये सिखाई थी? उसकी डरो बहन- मत, कुछ नहीं होगा, डरो मत, किसने बताई थी बताओ? किसी ने नहीं। तो फिर आपको कैसे पता लगा ऐसे पापा को मैं बदनाम करूंगी? तो वो मैंने बोल दिया था, सब मेरे से गलती होगी। गलती हो गई आपसे। तो आप आप देख तो नहीं सकते करोगे आगे? नहीं, अब नहीं करते। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये देख जो सकते हैं बेटी किस है, प्रकार से आपको ये खबर जो हम दिखा रहे हैं, आपको बता दें, ये बेटी जो आप देख सकते हैं 15 साल की ये बेटी है, और इसका जो रिश्ता है इसके माता पिता द्वारा एक सोनीपत एक लड़के से करा दिया गया है। इसका यही कहना है कि जो आरोप मैंने एक ऑडियो वायरल किया था उसके ऊपर आरोप अपने पिता पर लगा दिए थे कि मेरे पिता मुझे तंग करते हैं। जी आपको बता दें करते हैं, उसको लेकर आरोप लगा दिए गए थे कि मेरे पिता मेरे साथ जो है वो गलत काम करना चाहते हैं और मेरे को जो नशे की दवाई है वो खिला दी जाती है। जी आपको बता दें, और मेरा मन यहाँ नहीं लगता, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। एक ऑडियो जब वायरल होता है उसके बाद हम उस ऑडियो को यहाँ सुनकर यहाँ पर पहुँचे और खबर करने के लिए आए। तो यहाँ पर इस लड़की से भी पूछना चाहा क्या कुछ पूरा मामला। लड़की बोली कि मेरे से ये गलती हो गई है। जी आपको बता दें, मेरे से गलती हो गई है। ये वह लड़की है। अब लड़की यही कहती हुई नजर आ रही कि मेरे से गलती हो गई है। ऐसा किया था? नहीं, किसी की बातों पे नहीं आए। पक्का वो सोनीपत वाला लड़का तो नहीं आपको बोलता था ऐसे करने को कि घर पे ऐसे बोल दे और फिर यहाँ पे आ सकती है तू? नहीं, उसकी कोई गलती नहीं है। उसकी कोई गलती नहीं है? नहीं, उसकी क्या उम्र होएगी? उसकी भी 16-17 होएगी। 16-17 साल है। हाँ जी। तो आपकी नानी को पता है उसका घर कहाँ पे है? आपकी नानी जानती है उनको? हाँ जी, मेरी नानी जानती है, सब जानते हैं। अच्छा, सब जानते हैं। हाँ जी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मकान मालिक हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ वह कहना चाहेंगे। देख सकते हैं क्या कुछ उन्हें जानकारी मिली थी इस ऑडियो को लेकर। ये हमारे किराए पर रहती हमारा मकान है। अच्छा जी। तो जिस टाइम इसके देखते थे हम भी 24 घंटे फोन में लगी रहती है। तो इसकी माँ को ना सुनता है ना बोल सकती है, गूंगी भी है, बहरी भी है। तो ये सारी बातें हमारे को पता लगा भी ये तो खुद बना रही है, जो कुछ बना रही है इसने गलत मतलब बोला है इसने। जो भी बोला गलत बोला है। गलत है ये, ऐसे तो जैसे बदनाम करना। हाँ गलत था ये, इसने मानना भी है खुद बाद में। माना भी है? मानना हमारे पास मानना भी मैंने ये गलत किया था। गलत किया भी। हाँ खुद मानना इसने। तो आपको हाँ। आपको लगता है ऐसा पिता करता होगा इस लड़की के नहीं साथ? करता, मार को कि सब पूरी गली को पता नहीं करता। नहीं करते। फोन पे ये लगी रहती थी? फोन पे 24 घंटे रहती, फोन की बहुत ज्यादा लत है इसको। अभी रखती है फोन अपने पास? अब 2-3 दिन हो ऐसे कह रही है गुम हो गया, हमारे को नहीं पता गुम हुआ नहीं होया, कहाँ किसी को दे रखा नहीं दे रखा। 2-3 दिन से नहीं है इसके पास, पहले इसके पास फोन था। अच्छा जी। हाँ फोन की मतलब ज़्यादा लस की, फोन के लिए मैं लगी रहती थी दिन रात। गली में जाना जब फोन, घर में बैठना जब फोन, मतलब फोन पे 24 घंटे रहती थी। पिता ने कुछ गलत नहीं? नहीं पिता के कोई जो आरोप लगे थे रिकॉर्डिंग में वो मतलब वो गलत है? झूठे है, नहीं कोई वो ऐसा है ही नहीं आदमी। हमारे पास 1.5-2 साल से रह रहे हैं, आदमी का पता लग जाता भी कैसा है कैसा नहीं है, वो नहीं है। यहाँ पर